हेलो गाइस, सो आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और अब बारी है सिलेक्शन लेने की। सो सिलेक्शन लेने के बाद जो सबसे पहली चीज हमें मिलने वाली है वो है सैलरी, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, राइट। तो आरआरबी की सैलरी वास्तव में 70,000 होती भी है, ये सच है या झूठ है, तो जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपके सामने प्रेजेंट है आरआरबी की सैलरी स्लिप, राइट। अब इस सैलरी स्लिप में आई जस्ट शो यू फ्यू थिंग्स। सो गाइस देखो यहां पर है क्या कि ये जो सैलरी स्लिप आपके सामने प्रेजेंट है, तो इसमें ना आप देख सकते हैं कि इस यहां पर क्या क्या चीजें मेंशन है। तो यहां पर ये जो कंप्लीट ब्रेकडाउन है, तो इसमें आप जरा देखिएगा, इधर मेंशन है कि जो ग्रॉस पे है वो आपकी 74,186 है, राइट। और ये है आपका अमाउंट 60,910 विच इज नेट पे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि सर ये जो आपने अभी बताया ना, ये जो सैलरी का ब्रेकडाउन, इस पर जरा चर्चा कर दीजिए प्लीज। तो मैं जरा आपको बता दूं, देखो हमारे दिमाग में जो रहता है कि 70,000 जो इन हैंड है, तो इन हैंड का मतलब यहां पर एग्जैक्टली ये है कि सर देखो आपकी टोटल सैलरी एक होगी, उसके बाद क्या होंगे, कुछ डिडक्शंस प्रेजेंट होंगे, राइट। तो व्हाट इज द एक्चुअल सैलरी इन हैंड, तो जैसा कि मैंने आपको शो किया था, डेट वाज 60,000 समथिंग, करेक्ट। तो देखो जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन वाले पार्ट पर अगर हम जा रहे हैं, तो डीएनएस अलाउंस वहां पे 20,000 समथिंग है, बेसिक पे 37,600 के आसपास, हाउस रेंट अलाउंसेस गिवन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, बाकी और भी अलाउंसेस होते हैं, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस, बाकी हॉलीडे अलाउंसेस होते हैं। तो ये जो आपके अलाउंसेस है ना, तो यहां पर जो भी मैंने आपको शो किया था, इसमें आपकी जो अर्निंग थी ये थी 74,186, है ना। लेकिन जो इनहैंड सैलरी थी वो थी ये। तो क्या मतलब वो एक्स्ट्रा अमाउंट शो कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन ये आपके बेनिफिट्स के लिए ऑलरेडी वहां पर डिडक्ट हो गया है ना। अब वो अलग अलग रीजंस की वजह से वहां पे डिडक्शंस होंगे, जहां पे वो अलग अलग चीजें रहती है। तो डिडक्शंस जो आपका शो कर रखा है वो 13,276 का है। तो यहां पर जो आपको क्लियर पिक्चर जो आपको मैं शो करना चाह रहा था वो यही था कि गाइस देखो, यस अगर मुझसे कोई कहेगा 70,000 सैलरी हो सकती है तो बिल्कुल होती है, लेकिन यहां पर क्या वो इन हैंड वाले पार्ट में हम लोग स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं तो वो 55 से 60,000 रुपए के आसपास है ना। और ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा तो उसमें हमारी सैलरीज ऑलरेडी अपने आप इंक्रीज होती हो जाएगी। तो यहां पर ग्रॉस सैलरी जो डिडक्शन से पहले थी वो ये थी 74,000 समथिंग, और आफ्टर डिडक्शन जो मिली वो 60,000 समथिंग थी। तो यहां पर जो आपकी ग्रॉस सैलरी है, इसमें ना हम लोग जिसकी बात करें वो एक्चुअली आपकी टेक होम सैलरी है जो आपके इन हैंड आने वाली है। अब आपके डिडक्शंस में देखो क्या क्या होता है, एनपीएस, राइट, जिसको हम लोग न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, बाकी प्रोफेशनल टैक्स है, रेलवे इंश्योरेंस, वेलफेयर फंड्स आर देयर, उसके अलावा लोन रिकवरीज एंड ऑल। तो ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड हैं, तो इसके बारे में पता रहना चाहिए। अब जब सैलरी की बात हो गई, हमको कंफर्मेशन मिल गया कि ये 70,000 सैलरी हो सकती है, लेकिन जो मिसकंसेप्शन था वो भी दूर हो गया। लेकिन इसके अलावा एक रेलवे पास का बेनिफिट और होता है जिसके बारे में पता होना चाहिए, और रेलवे पास भी आपको दिखाई देता हूं। तो रेलवे पास जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है ना। अब जब आप एज अ जेई जा रहे हो तो आपके लिए तो स्पेशल कुछ पास हो गई, तो वो पास में आपके लिए मेंशन रहता है। तो देखो डेजिग्नेशन अलग अलग पोस्ट रेलवेज में आप किस पोस्ट पे काम करें वैसा जा सकते हैं। तो जैसे कि ये जो मैंने पास दिखाया, ये मैंने सीनियर लोको इंस्पेक्टर सर का दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास का आपको पास मिल रहा है, जिसमें आप जब ट्रेवल करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी वाइफ के साथ, अपने किड्स के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे यू कैन टेक मोटरसाइकिल और बाइसाइकिल अलॉन्ग विद यू, कि जैसे मान लो कि आप गोवा घूमने जा रहे हो, तो गोवा घूमने जा रहे हैं तो वी कैन टेक आवर मोटरसाइकिल आल्सो ओवर देयर, राइट। सो अब ये जो पास का जब आप यूज करेंगे फॉर रिजर्वेशन, तो आप देख रहे हैं इवन अगर आप 2AC में भी रिजर्वेशन कर रहे हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट बनता है, देख रहे हो कि सब बुकिंग डेट आईडी सब कुछ मेंशन है। अगर टोटल अमाउंट के साथ जाएंगे तो इट इज जस्ट जीरो, यानी यस आपके पास स्पेसिफिक सेट ऑफ पासेस मिलते हैं जिससे आप रिजर्वेशंस करा सकते हैं, और वो भी आपका जीरो चार्जेस में। तो ये जो बेनिफिट्स हैं रेलवेज के, इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सो रेलवेज के और ज्यादा बेनिफिट्स पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर देखो, जब आप घूमने जाओगे तो आपको कहीं स्टे भी करना होगा, तो मोस्ट ऑफ दी लोकेशंस पे बहुत मिनिमल प्राइसेस में आपको हॉलिडे होम्स भी मिल जाते हैं, है ना। तो ये सभी बेनिफिट्स हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं अपने क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर दूं, क्या 70,000 सैलरी होती है, तो बिल्कुल हो जाती है। और इन हैंड सैलरी की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में आपके 55 से 60 के अप्रॉक्स रहेगी, तो 55,000 के आसपास की सैलरी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे टाइम देते जाएंगे रेलवेज को, या फिर वहां पे आपने मान लीजिए कहीं पे प्रमोशन भी लिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसी रेशियो में आपकी सैलरी भी इंक्रीज करती जाएगी। तो मेन चीजें यही थी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो दिमाग में, कोई क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इस बार एग्जामिनेशन हर हाल में क्रैक कर लेना है। तो एग्जामिनेशन की तैयारी कराने के लिए मैं रोजाना आपसे यूट्यूब पे सुबह 10 बजे जुड़ता हूं, जहां पे एनिमेशन, पीपीटीज, इमेजेस, हिंदी इंग्लिश में जहां पे स्लाइड्स जरूरत है वो आपका बाइलिंगुअल मोड में। अभी तो मैं पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूं, तो आप लोग जरूर जुड़ना, क्योंकि 30 नंबर के लिए साइंस वाला पोर्शन है और कंप्लीट टीम आपके लिए लगी हुई है। तो आप चैनल पे तैयारी भी कर सकते हैं। फॉर पेड बैचेस आप आ सकते हैं इंजीनियर्स 24/7 की वेबसाइट पे, उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं लक्ष्य बैच जो कि CBT 1 के लिए, और शताब्दी बैच जिसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी कराई जा रही है। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y723। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं आप लोगों से फिर अगली क्लास में। बाय गाइस, टेक केयर। और हाँ, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं आप लोगों से फिर अगली क्लासेस में। टेक केयर गाइस, एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।